गुड आफ्टरनून क्लास। आज के क्लास में हम ड्रग कार्बिडिलोल के बारे में पढ़ेंगे। क्या? कार्बिडिलोल। ठीक है। उसके पहले क्लास में हमने ड्रग के बारे में डिस्कस किया था, जो कि आपका था एटिनोनोल, और एक और था आपका प्रोप्रानोलोल। ठीक है। क्या? प्रोप्रानोलोल। ठीक है। तो प्रोप्रानोलोल जो आपका था वो नॉन सेलेक्टिव बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकर था। ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर एंड न्यूरोलॉजिकल कंडीशन वगैरह में इसको ठीक यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद केमिकल फॉर्मूला इसका C16H21, एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन था। IUPAC नेम इसका 1,1 मिथाइल अमीनो एन नेप्थाइल लॉक्सी प्रोपेन 2 ओल था। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज में व्हाइट था, मतलब मेनली कलरलेस था। ठीक है। उसके बाद आपका इट इज सोल्यूबल, मतलब कि आपका वाटर में सोल्यूबल था और इथेनॉल में भी सोल्यूबल था। ठीक है। स्ट्रक्चर आपने देखा ही था। स्टेबिलिटी की बात करें तो इसको आपको क्लोज कंटेनर में रखना है। साथ में आपको क्या करना है, तो रूम टेम्परेचर का ध्यान रखना है कि इसको रूम टेम्परेचर पे ही आप स्टोर करो। ठीक है। उसके बाद इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हीट, लाइट, मॉइस्चर, सभी चीज़ों से आपको क्या करना है, इसको प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि इसकी स्टेबिलिटी खराब ना हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट लाइट में या हीट के कांटेक्ट में या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आपका जो ड्रग है प्रोप्रानोलोल वो ना आए। ठीक है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन ये सभी आते हैं। ठीक है। ब्रांड नेम की बात करें तो इंडिरल, पीनोलोल, प्रोप्लेस, ये सब आपका तीनों ड्रग आ गया। ठीक है। डोज की बात करें तो 10 से 30 mg, आप इसको 3 से 4 बार पर डे के हिसाब से ले सकते हो। ठीक है। मेडिसिनल यूज़ की बात करें तो हाई बीपी में या इरेगुलर हार्ट बीट में या फिर जो ट्रिमर्स होता है, मतलब शेकिंग कंडीशन होता है, आप उन सभी चीज़ों में इसको ले सकते हो। ठीक है। और ऑल्सो माइग्रेन वाला जो हेडेक होता है तो उसमें ले सकते हो, या चेस्ट पेन जिसको हम एंजाइना कहते हैं, आप उसको भी इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद आपका ड्रग था एटिनोलोल, जो कि आपका बीटा सेलेक्टिव एडरेनर्जिक ब्लॉकर था। ठीक है। जो कि आपका हार्ट रेट एंड ब्लड सर्कुलेशन को अफेक्ट करता है थ्रू आर्टरी और वीन के। ठीक है। और मोस्ट कॉमनली यूज होता है आपका सीवीएस डिजीज, मतलब जितने भी आपके सीवीएस डिजीज होंगे, कार्डियोवैस्कुलर के डिजीज, उनमें आपके ये यूज होंगे। ठीक है। केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो केमिकल फॉर्मूला इसका C14 हाइड्रोजन 22, 2 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है। उसके बाद IUPAC नेम की बात करें तो 2,4,2 हाइड्रोक्सी 3 प्रोपेन 2 वाइल अमीनो प्रोपॉक्सी फिनाइल एसिटामाइड हो गया। ठीक है। डोज की बात करें तो 50 mg पर डे के हिसाब से वंस डेली आप इसको ले सकते हो। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट वाइट, वाटर सोल्यूबल होता है, इथेनॉल में, ठीक है, सोल्यूबल होता है। उसके बाद लिपिड सोल्यूबिलिटी इसकी, इसको भी आपको सेम क्लोज हीट, मतलब कि जो आपके हीट या क्लोज कंटेनर में इसको स्टोर करके रखना है, और हीट से इसको दूर रखना है, मॉइस्चर से दूर रखना है, डायरेक्ट लाइट से इसको दूर रखना है। ठीक है। और इसको क्या करना है आपको, ड्रग शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्रीजिंग, मतलब इसको फ्रीज नहीं करना है आपको। ठीक है। उसके बाद टैबलेट, इंजेक्शन, ओरल सॉल्यूशन सभी के फॉर्म में आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है। ब्रांड नेम में टिनोलोल 50, एटिनोलोल, स्टेडा, हिप्रेस 50, इस सभी नाम से। एंजाइना, मतलब चेस्ट पेन में आप इसको यूज कर सकते हो। हाई ब्लड प्रेशर, जब आपका बीपी बढ़ जाए उसमें भी आप यूज कर सकते हो इसको। ठीक है। कार्डियक एरिथमिया होता है, उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। आज का जो हमारा ड्रग है वो है आपका कार्बिडिलोल। ठीक है। तो कहते हैं कार्बिडिलोल जो है आपका वो बीटा ब्लॉकर मेडिसिन है। क्या है? बीटा ब्लॉकर मेडिसिन, जो कि मेनली यूज होता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए। किसके? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए। केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो C24H26, 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन। स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बाजोल रिंग सिस्टम, ठीक है, इसमें होता है। ईथर लिंकेज होता है इसमें। ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी अमीन ग्रुप होता है। ठीक। उसके बाद आपका दीज फंक्शनल ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी, और ये जो फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट रहते हैं यही बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया इसका। ठीक है। जिसमें आपका कार्बाजोल रिंग एक हो गया आपका। ठीक है। उसके बाद आपका ईथर का लिंकेज होगा इसमें। ठीक है।
उसके बाद इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, ठीक। उसके बाद इसमें आपको 24 कार्बन, 26 हाइड्रोजन, 2 आपको नाइट्रोजन और 4 आपको ऑक्सीजन मिलेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये रिंग है। उसके बाद है आपका IUPAC नेम। इसका IUPAC नेम की अगर हम बात करें तो IUPAC नेम में इसका है आपको 1,9H कार्बाजोल 4YL ऑक्सी 3,2,2 मिथाइल ऑक्सी साइक्लोहेक्साइल ऑक्सी इथाइल अमीनो प्रोपेनोल 2,2O, ठीक है। इसका IUPAC नेम क्या होगा? 1H कार्बाजोल 4YL ऑक्सी 3,2,2 मिथॉक्सी साइक्लोहेक्साइल ऑक्सी इथाइल अमीनो प्रोपेन 2OL, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपका कार्बेजोन 6.5 mg के नेम से आप इसको मार्केट में सर्च कर सकते हो, ठीक है। फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ठीक है। क्या होता है? क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, इनसॉल्युबल होता है इन वाटर एंड डाइल्यूट एसिड या फिर वाटर में ये क्या होगा आपका इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। उसके बाद सॉल्युबल किस में होगा? तो सॉल्युबल आपका अल्कोहल में होगा, ठीक है। उसके बाद दीज प्रॉपर्टीज अफेक्ट हाउ द ड्रग इज फॉर्मुलेटेड एंड एब्जॉर्ब्ड। ये जो है प्रॉपर्टीज की, यही जो है वो बताएगा कि आपका ड्रग जो है कैसे फॉर्मुलेट हुआ है और कितना एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। अगर स्टेबिलिटी और स्टोरेज की बात करें तो कार्बिडोल जो है आपका वो स्टोर किया जाएगा क्लोज कंटेनर में, मतलब पूरी तरीके से जो कंटेनर पैक होंगे ऐसे पैक्ड कंटेनर में आप इसको स्टोर करके रखोगे, ठीक है। कहाँ रखना है? तो इसको रूम टेम्परेचर पे, जैसे आप एक नॉर्मली रूम में रहते हो उस रूम के टेम्परेचर पे आप इसको रख सकते हो। इसको प्रोटेक्ट करना हीट, मॉइस्चर और लाइट से, ठीक है। मतलब कि हीट के आसपास इसको नहीं आने देना है, लाइट के आसपास नहीं रखना है और मॉइस्चर भी इसमें गेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, फ्रीज नहीं करना आप इसको फ्रीजर में आप नहीं डालोगे क्योंकि इसको फ्रीज नहीं करना है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें तो ये आपको टैबलेट के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। ब्रांड नेम की बात करें तो कार्वेनोल 25 फॉरेग, कार्वेड्रॉल 3.125 mg, ये इस तरीके से आपको इसका ब्रांड नेम मिलेगा। क्या? कार्वेनोल 25 फॉरेग कार्वेड्रॉल, ठीक है। ये सब हो गया। डोज की बात करें तो टिपिकल स्टार्टिंग डोज जो इसका होगा वो 3.125 mg ट्वाइस डेली, मतलब फॉर 2 वीक्स, 2 वीक के लिए आप इसको दिन में 2 बार आप इसका 3.125 mg का डोज ले सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम डोज 25 mg ट्वाइस डेली, मतलब 25 mg आप डेली 2 बार ले सकते हो मैक्सिमम डोज। डोज वेरीज डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स एंड डिजीज। डोज जो है वो डिजीज क्या कहते हैं, मेनली जो है वो डिपेंड करता है कि जो पेशेंट है वो किस कंडीशन में है और उसका जो डिजीज है वो किस टाइप का है और कितने स्टेज का है, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप इसका डोज आप ले सकते हो, ठीक है। अगर हम मेडिसिनल यूज़ की बात करें तो मेडिसिनल यूज़ हाइपरटेंशन में यूज़ होगा, स्ट्रोक में यूज़ होगा, मतलब स्ट्रोक वगैरह से आपको बचाएगा, हार्ट अटैक से बचाएगा, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट कॉम्प्लिकेशन लाइक किडनी डिजीज, आपको किडनी डिजीज से भी आपको बचाएगा, ठीक है, प्रोटेक्ट करेगा। फिर कहता है ब्लॉकिंग कैसे काम करता है, तो सबसे पहले ये ब्लॉकिंग बीटा एडर्जिक रिसेप्टर रिड्यूसिंग हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। क्या करता है? बीटा एडर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जिसके वजह से आपका क्या होगा कि हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, तो इसके वजह से वो कंट्रोल में आ जाता है। तो यही इसका यूज था, क्या? स्ट्रोक में, हार्ट अटैक में, किडनी डिजीज में ब्लॉकिंग, मतलब कि और ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को कम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, किसको? कार्विडिलोल को, ठीक है। तो आज का हमारा ड्रग कार्विडिलोल था, समझ में आया? ठीक है। अगर जिसको नहीं समझ में आया वो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, ओके, ठीक है। थैंक यू।